ओके, इमेजिन करो मार्वल के अंदर भी एक ऐसी दुनिया जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क है, ब्रूटल है, जैसा कि मार्वल का ट्रेट आज तक कभी भी रहा ही नहीं। यहाँ पे कोई भी कलरफुल सूट्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि नॉर्मल यूजुअली मार्वल के अंदर होता है। जहाँ पे स्पाइडरमैन के सूट्स बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं, वहीं पे बाकी हीरोज़ के सूट भी काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होते हैं। वहीं पे ये यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखाया जाता है, कोई जोक्स नहीं होते, कोई फ्रेंडली नेबरहुड हीरो नहीं होता। यहाँ पे होता है तो बस क्राइम, वेंजेंस और शैडोज, यानी कि वो परछाइयाँ, वो अंधेरापन, वो क्राइम का कालापन, एकदम ही बैटमैन के यूनिवर्स की तरह एकदम तुम्हें बैटमैन गॉथम वाला फील देता है। अगर मैं इसे छोटे में एक्सप्लेन करूं तो ये भी कहा जा सकता है कि अगर मार्वल को बैटमैन जैसा कुछ स्पाइडरमैन के ऊपर बनाना हो तो वो है स्पाइडरमैन नोआर। और इसे कोई टिपिकल स्पाइडरमैन समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और डार्क है। और ये हीरो होप से नहीं पैदा हुआ बल्कि डार्कनेस के अंदर पैदा हुआ है, जो कि बैटमैन वाली ट्रेट पूरा रखता है। और यकीन मानो इस ओरिजिन स्टोरी के एंड होते होते तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि ये हीरो है भी या फिर नहीं। तो अगर तुम मुझे नहीं जानते तो मैं हूं अमन और हम इस चैनल पे हॉलीवुड रिलेटेड कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, खासकर की कॉमिक बुक या फिर पॉप कल्चर चीज़ों को हम यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। एंड आज हम लोग जानने वाले हैं स्पाइडरमैन नोआर की ओरिजिन स्टोरी। तो ये कहानी कुछ स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड। यहाँ पे ये टाइम होता है 1933 का और ये शहर है न्यूयॉर्क, जहाँ पे हमें ढेर सारा क्राइम दिखाया जाता है। एक ऐसा शहर जो कि अंधेरे में डूबता जा रहा है, हर तरफ करप्शन है, हर तरफ क्राइम है और हर तरफ इस चीज का इन्फेक्शन फैलता जाता है। जो भी मॉब बॉसेस हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं कि उनका कंट्रोल हर चीजों पे है। मतलब कि पावर पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट कर रहा है, पुलिस वालों को भी मैनिपुलेट कर रहा है एंड हर जगह करप्शन फैलता ही जा रहा है। और इन सब के बीच में एक इंसान होता है जिसका नाम होता है पीटर पार्कर। बट ये वो पीटर पार्कर नहीं है जो कि तुम्हें पता है, क्योंकि ये पीटर पार्कर कोई हाई स्कूल में पढ़ रहा लड़का नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो कि अपने आंट मे के साथ एक किचन चला रहा होता है जिसमें वो गरीबों और लाचार लोगों की मदद करता है या फिर उन लोगों की मदद करता है जिन्हें बड़े बड़े गैंगस्टर सताते हैं एंड उन्हें मार देते हैं। जहाँ पे इस पीटर पार्कर को भी उसकी आंट मे ने ही रेस किया होता है एंड उन्होंने ही उसे बहुत ही अच्छे से ट्रेड दिए होते हैं कि कैसे लोगों की मदद करना चाहिए एंड कैसे तुम अहिंसा के राह पे चलते हुए लोगों की मदद कर सकते हो। और यहाँ पे पीटर पार्कर की कहानी में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि वो ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग जर्नलिस्ट होता है जो कि आगे चल के जे जोना जेमसन यानी डेली ब्यूगल के लिए काम करने वाला है। वहीं पे इन सब चीजों का जो वर्स्ट पार्ट ये था कि वो अपनी लाइफ में डे टू डे लाइफ में रोज ये चीजें देखता आ रहा है कि कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे पॉलिटिक्स करप्ट होती जा रही है एंड कैसे मतलब कि कैसे लोगों को गायब कर दिया जाता है सड़कों से। मतलब आज कोई पर्सन जो जाता हुआ तुम्हें दिख रहा था या फिर रोज तुम उसे जाते हुए काम पे देखते थे, हो सकता है कल से वो ना दिखे जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने किसी मॉब बॉस से कोई पंगा ले लिया हो या फिर मॉब बॉस का सिर्फ मन हो कि आज मैं इसको उड़ा दूंगा, तो इसलिए वो दूसरे दिन से गायब हो गया, जो कि सुनने में काफी ज्यादा सैड फील होता है। अब इस न्यूयॉर्क में जितना भी ज्यादा क्राइम बढ़ रहा होता है उन सब के पीछे एक ही इंसान का नाम सबसे ज्यादा ऊपर आता है, वो है नॉर्मन ऑसबॉर्न। और नॉर्मन ऑसबॉर्न कोई इस यूनिवर्स में कोई बिजनेसमैन नहीं है जैसे कि बाकी यूनिवर्सेस में था, जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग में बैठ के साइंटिफिक चीजें करता है एंड उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। बल्कि इस यूनिवर्स के अंदर नॉर्मन ऑसबॉर्न ऑलरेडी एक गैंगस्टर होता है जो कि बहुत ही गलत गलत काम करता है एंड उसे लोग बुलाते हैं दी गॉब्लिन। और उसके बारे में ये भी बोला जाता है कि ये पूरी तरीके से इंसान नहीं है बल्कि एक शैतान है, जहाँ पे लोगों के बीच में इसको लेकर ये भी र्यूमर्स फैले हुए हैं कि ये डार्क आर्ट, डार्क रिचुअल्स और ये काला जादू टाइप का चीज करता है। बट नॉर्मन ऑसबॉर्न को डायरेक्टली कोई भी चैलेंज नहीं करना चाहता है क्योंकि हर कोई उससे डरता है सिवाय एक इंसान के, जो कि है पीटर पार्कर। पीटर पार्कर डायरेक्टली भी इसे चैलेंज करता है, वहीं पे ये छुप छुप के कोशिश करता है कि मैं इसके काले रहस्यों को उजागर करूं और इसीलिए क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट के साथ काम कर रहा होता है, वो सोचता है कि अगर मैं इसके काले राजों पे से पर्दा हटा दूंगा और डेली ब्यूगल में उसे छपवा दूंगा तो हो सकता है कि इसके खिलाफ लोग खड़े हो जाएं एंड मेरा रास्ता और आसान हो जाएगा। पीटर पार्कर गुस्से में आके उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाता है, जहाँ पे उसे कुछ ऐसा पता चलता है जिसके बाद उसकी पूरी लाइफ
चेंज हो जाती है। ऐसे ही नॉर्मन ऑसबॉर्न के पीछे लगा हुआ पीटर पार्कर एक रात किसी लीड के चक्कर में उसके एक रहस्यमय तहखाने के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हैं जो कि सुपर नेचुरल भी हैं। कई अलग अलग तरीके के आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं, जिनमें से एक होता है बहुत ही बड़ा सा मिस्टीरियस सा ब्लैक कलर का स्पाइडर। एंड ये स्पाइडर एक ग्लास कंटेनर के अंदर ट्रैप्ड होता है, जो कि कुछ ही देर बाद टूट जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं एंड उनकी लापरवाही की वजह से वो ग्लास टूट जाता है, जिसके बाद वो स्पाइडर वहां से एस्केप कर जाता है। एंड थोड़ी ही देर बाद वो पीटर को काट लेता है। और हाँ, ये जो चीज है वो कोई साइंस वाली चीज नहीं, बल्कि ये कुछ ज्यादा ही पुराना चीज है, आर्टिफैक्ट टाइप का है। और ये कोई साइंस की चीज नहीं, बल्कि ये कोई जादुई चीज टाइप की दिखाई गई है इसमें। तो हाँ, ये डीएनए म्यूटेशन नहीं है, बल्कि इसकी जगह ये सुपर नेचुरल पावर शिफ्ट दिखाया जा रहा है इसके अंदर, जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। जहाँ पे पीटर पार्कर को जब स्पाइडर काटता है तो वो रिएक्ट कर पाता, उससे पहले उसे कुछ भी पता नहीं चलता और वो स्पाइडर वहां से एस्केप कर जाता है। अब पीटर को जब से एक मकड़ी काटती है तो उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। एंड उसके सेंसेस शार्प होने लगते हैं, उसका टिंगल काम करने लगता है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है, उसके मसल्स बिल्ड होने लगते हैं एंड उसके रिफ्लेक्सेस बढ़ जाते हैं, उसके बॉडी की एजिलिटी बढ़ जाती है, उसके अंदर पावर्स आने लग जाती हैं। ये जो चेंजेस हैं ये नॉर्मल स्पाइडरमैन के जैसे नहीं होते हैं, बल्कि इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन नोआ के जो चेंजेस होते हैं वो कुछ ज्यादा डार्क होते हैं। अनलाइक अपने 616 वाले मेन यूनिवर्स वाले स्पाइडरमैन की तरह, जहाँ पे वो उसे अच्छा काम करने पे मजबूर करता है, वहीं पे ये जो सुपर पावर उस पीटर पार्कर को मिलती है वो उसे कॉन्टिन्यूसली कहती रहती है कि भाई मुझे बदला लेना है, मुझे बदला चाहिए, मुझे लोगों को बचाना नहीं है, मुझे बदला लेना है। एंड हाँ, इसीलिए मैं इसे बोल रहा था कि ये एकदम बैटमैन जैसा ही फील होता है। जहाँ पे इस सीरीज के अंदर हमें दो और मेजर कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे ब्लैक कैट होती है जिसको फलीसा हार्डी के नाम से हम जानते हैं, एंड एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है बेन यूरिक, और ये भी काफी क्लोज होता है पीटर पार्कर के। जहाँ पे बेन यूरिक एक जर्नलिस्ट फोटोग्राफर होता है जो कि डेली ब्यूगल के लिए फोटोज क्लिक करता है, जो कि जे जोना जेमसन को देता है, एंड पीटर उसी का असिस्टेंट होता है जो कि लाइटिंग वाइटिंग संभालता है। बट अब इस कहानी में जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो बेन यूरिक होता है वो दिखने में तो अच्छा जर्नलिस्ट होता है, बट देयर इज अ कैच कि उसकी भी जो पर्सनालिटी होती है वो ना व्हाइट होती है ना ब्लैक होती है, वो थोड़ी सी ग्रे शेड की होती है, जहाँ पे उसके अंदर भी करप्शन वाली चीजें होती हैं। जब दुनिया में करप्शन हो रहा है और उसको भी पावर एंड इन्फ्लुएंस चाहिए ही, तो जब ऑसबॉर्न उसको रिश्वत देने की कोशिश करता है तो वो शायद पिघल भी जाता है एंड कई बार उसके साथ काम भी करता है। बट एक इंसिडेंट में ऑसबॉर्न ही उसको मरवा देता है एंड इसी इंसिडेंट के बाद पीटर पार्कर को ये भी पता चलता है कि उसके अंकल बेन को भी किसी और ने नहीं बल्कि ऑसबॉर्न ने ही मरवाया था, जो कि उसे लगता था कि वो ट्रेजेडी में मरे हैं, पर ऐसा हुआ नहीं था। यहाँ पे अंकल बेन की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि ऑसबॉर्न ही था, जिसमें मेन हाथ था वल्चर का, जिसने बहुत ही बेरहमी से अंकल बेन को नोच नोच कर खाया था, जस्ट लाइक अ वल्चर। एंड ये बात जब पीटर पार्कर को पता चलती है तो उसका दिमाग फिर जाता है, मतलब भाई बंदा एकदम ही सनक जाता है। एंड इसी के बाद पीटर पार्कर नहीं रहता एंड वो बन जाता है स्पाइडरमैन नोआर, जो कि कोई कलरफुल सूट्स नहीं पहनता बल्कि कुछ डार्क टाइप का पहनता है, जो कि परछाइयों में छुप सके एंड लोगों को इन्वेस्टिगेट कर सके। एंड स्पाइडरमैन नोआर की जो कॉस्ट्यूम होती है वो ब्लैक ट्रेंच कोट होती है, मतलब एक जैकेट टाइप का होता है और उसके ऊपर से वो बड़ा सा लॉन्ग बॉटम जैकेट होता है, जो कि वो जैसा हमें अक्रॉस द स्पाइडर वर्स मूवी में दिखाया गया था वो काफी ज्यादा सिमिलर है। एंड ऐसा ही वो कुछ हमेशा ही पहनता है, काफी ज्यादा डार्क होता है, उसकी दुनिया बहुत ही ज्यादा डार्कनेस से भरी होती है एंड वो कलर्स वाली चीजों को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एंड बिलीव मी, ये बंदा बहुत ही ज्यादा ऑरा फार्मर है। और अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो सुन के तुम्हें ऐसा फील होगा कि ये एकदम ही बैटमैन जैसा क्यों बना दिया। तो स्पाइडरमैन नोआर सिर्फ कपड़े ही बैटमैन की तरह नहीं पहनता बल्कि वो परछाइयों में रहता एंड अपने पंचेस को पुल बैक नहीं करता। आई मीन तुम्हारे पास स्पाइडरमैन जितनी पावर है और तुम अपने पंचेस को पुल बैक नहीं करते, यानी कि तुम एक पंच में राइनो को मार सकते हो और तुम पंचेस को पुल बैक नहीं करते, कोई फालतू के जोक्स नहीं मारते। कभी भी किसी भी टेंस सिचुएशन में अगर तुम पहुंच जाते हो तो वहां पे जो अपोजिशन होगा तुम्हारा वो उसका मरना तय है। ऐसा है स्पाइडरमैन नोआर। जहाँ पे एक इंसिडेंट मैं बता दूं, एक बार वल्चर आंट मे को पकड़ लेता है गले से एंड वहां पे स्पाइडरमैन नोआर आ जाता है एंड यहाँ पे वल्चर उसे बोलता है कि अगर दम है तो फटाक से मुझे रोक लो,
तुम्हारी आंट मे का गला दबो। तो वल्चर स्पाइडरमैन से बोलता है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे गला दबाने से पहले, आंट मे का गला दबाने से पहले, गला नोचने से पहले हो सके तो तुम उड़ के आओ, मुझे मार सको अगर तुम्हारे अंदर इतनी स्पीड है। और इस बात पे स्पाइडरमैन नोआर क्या करता है, वो एक गन निकालता है और सीधा उसके खोपड़ी में 6 की 6 गोलियां मार देता है। I mean, कभी तुम सोच सकते हो मेन यूनिवर्स का कलरफुल वाला स्पाइडरमैन ऐसा कुछ कर सकता है वल्चर के साथ? नहीं कर सकता भाई। और शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से स्पाइडरमैन नोआर जो शो आ रहा है उसके अंदर पीटर पार्कर यूज नहीं किया जा रहा है उस बंदे के लिए। क्यों? क्योंकि अगर पीटर पार्कर की इमेज वैसी बन जाएगी तो लोग उससे डरेंगे, जस्ट लाइक बैटमैन, और उसकी आईपी खराब हो जाएगी। और ऐसा करने के पीछे स्पाइडरमैन के पास एक तगड़ा रीजन भी है कि वो एक ऐसे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है जहाँ पे पुलिस वालों से क्रिमिनल्स डरते नहीं। जस्ट लाइक गॉथम में क्रिमिनल्स पुलिस वालों से डरते नहीं, ऐसे ही यहाँ पे भी न्यूयॉर्क में पुलिस वालों से कोई भी क्रिमिनल डरता नहीं है। और इसीलिए स्पाइडरमैन को अपना डर बिठाना पड़ता है लोगों के जहन में, जहाँ पे अब पीटर पार्कर डायरेक्ट ऑसबॉर्न से पंगा ले लेता है। एंड ये एक सिंपल बैटल तो नहीं होती है, उसके लिए उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एंड काफी कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे मुझे इस कहानी के विलन का जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये लगा कि नॉर्मन ऑसबॉर्न सिर्फ एक विलन नहीं है, बल्कि वो एक विलन से भी ज्यादा, मतलब वो एक क्राइम बॉस तो है ही, बट उससे भी ज्यादा उसका है कुछ कैरेक्टर। जहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न को लोग गॉब्लिन इसलिए बुलाते हैं क्योंकि उसका जो चेहरा है वो बहुत ही घिनौना दिखता है, जस्ट लाइक लिजर्ड एंड गॉब्लिन, मिक्सचर ऑफ लिजर्ड एंड गॉब्लिन। तो इसीलिए उसको लोग ऐसा बुलाते हैं क्योंकि उसका रियल जो चेहरा होता है वो बहुत ही भद्दा दिखता है। एंड ये कोई आम गुंडा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ब्रूटल आदमी है। और न्यूयॉर्क पे इसने मतलब ऐसे कब्जा बना रखा है कि पूरा न्यूयॉर्क डूब चुका है डार्कनेस में, अंधेरे में, और हर तरफ बस बुराई ही बुराई है। और नॉर्मन ऑसबॉर्न को रोकने के लिए पीटर पार्कर खुद भी उस दलदल में कूद जाता है और वो ठान लेता है कि मैं इस नाइटमेयर को खत्म करके ही मानूंगा। और इसके लिए वो खुद भी उन्हीं की तरह बन जाता है। मतलब कि अगर तुम इस दलदल में कूद रहे हो, तुम्हारे पैर गंदे कर रहे हो, तो अगर तुम्हें राक्षसों को मारना है तो तुम्हें खुद भी राक्षस बनना ही पड़ेगा। इस यूनिवर्स की कहानी कुछ ऐसी है। अब देखो, क्योंकि ये एक ओरिजिन स्टोरी वीडियो है तो मैं यहाँ पे उस शो के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ पे हम उस शो के ऊपर भी एक पर्सनली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम उस शो के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से विलन्स होने वाले हैं, क्या क्या कहानी होने वाली है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम कॉमिक बुक्स की भी बात करेंगे, कुछ रेफरेंसेस भी देंगे एंड कई सारी चीजों को भी जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलता हूं। और हाँ, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई हो सकता है कि तुम मेरी नेक्स्ट वीडियो मिस कर दो। एंड अगर तुम्हें दी बॉयज भी पसंद है तो तुम जाके यहीं कहीं तुम्हें वीडियो दिख रही होगी, दी बॉयज चेक कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें डूम्सडे का रोड मैप चाहिए कि अगर तुमने एंड गेम के बाद आई हुई मूवीज सीरीज नहीं चेकआउट की है और तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतने सारे शोज में तुम्हें क्या देखना चाहिए या फिर क्या नहीं देखना चाहिए, तो मेरी ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने एकदम क्लियर रोड मैप दिया है कि तुम्हें क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या स्किप करना चाहिए एंड क्या क्या चीजें थोड़ी बहुत मेल जोल खाएंगी डूम्सडे से। तो हाँ, अगर तुम्हें दी बॉयज पसंद है तो ये वाली वीडियो देखना। एंड अगर तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे का रोड मैप चाहिए कि क्या क्या शो देखना चाहिए, क्या क्या मूवीज देखनी चाहिए, तो ये वाला वीडियो चेकआउट कर लेना। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड पीस आउट।